हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमें 5 चीज़ें सीखनी हैं, जिसमें से 4 चीज़ें सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये 4 चीज़ें हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम इन 4 चीज़ों की हेल्प से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे किया जाता है, आज हम वो सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में दी गई इन 2 कंडीशन पर आधारित होगा। बिल्कुल ऐसे ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट की भी होती है। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है, उस प्रॉफिट और लॉस को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमें क्वेश्चन में ये 2 कंडीशन दी जा सकती हैं। अगर हमें बोला गया हो कि हमें हमारी अकाउंट की बुक्स में एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करना है, तो हम ओल्ड रेशियो यूज़ करेंगे। मीन्स जो भी प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया है, उसको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। और अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया हो कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो भी रिवाइज्ड वैल्यूज़ है, उनको हम अकाउंट की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस को सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करेंगे। यही सारी चीज़ें हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो कैपिटल की एडजस्टमेंट सीखने के लिए हम इलुस्ट्रेशन नंबर 33 करते हैं। इसी क्वेश्चन का हमने पिछले वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था। तो क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। ABC पार्टनर्स है और उनका पुराना रेशियो हमें दिया गया है 3-3-2। बैलेंस शीट दी गई है। 1 अप्रैल 2003 को पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि उनका नया रेशियो 4-3-2 हो जाएगा और 5 पॉइंट्स में हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन दी गई है। इनकी हेल्प से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स सहमत हुए हैं कि बुक्स में रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जब भी हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ के रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनर्स जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो जब भी जनरल रिजर्व को या प्रॉफिट को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो सेक्रीफाइस रेशियो को यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा, उसको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। फिर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो हम जनरल रिजर्व को सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब ये प्रॉफिट्स या लॉस मिलने से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाएंगे, तो वो चेंजेस शो करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और लास्ट में जो भी चेंजेस हुए हैं, उन चेंज हुई वैल्यूज़ की हेल्प से हमें बैलेंस शीट बनानी होगी। तो सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है और रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करना है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को हमें ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है और पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो हमें दिया गया है 3-3-2। तो 14,400 को वर्किंग नोट में हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद ए के हिस्से आएगा 5400 रुपये, बी के हिस्से भी आएगा 5400 रुपये और सी के हिस्से आएगा 3600 रुपये। सेकेंड स्टेप होगा, हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से जर्नल एंट्री कैसे बनानी है। देन सेकंड स्टेप में आप जर्नल एंट्री बना लेंगे। थर्ड स्टेप में जनरल रिजर्व दिया गया है हमें 36,000 और जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो इसीलिए जनरल रिजर्व को हम सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा। तो जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, तब हम जनरल रिजर्व को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री भी करेंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट और जनरल रिजर्व के कारण
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए गए हैं। ए का 2 लाख, बी और सी का 1.5 लाख। इनको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बी और सी का बैलेंस है 1.5 लाख। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट मिलने से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो जब भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है उसको हम क्रेडिट की तरफ नोट करेंगे, इसलिए यहाँ पे नोट करेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ए और बी दोनों के हिस्से आया है 5400 रुपये और सी के हिस्से आया है 3600 रुपये। जनरल रिजर्व की जो जर्नल एंट्री हमने पास करी है वो भी कैपिटल अकाउंट को प्रभावित करती है, तो इस एंट्री को हम कैपिटल अकाउंट में कैसे डालेंगे? टू वाली एंट्री हम 2 में डालेंगे। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब ए का कैपिटल अकाउंट घट गया है, बी और सी के कैपिटल अकाउंट बढ़ गए हैं। इस एंट्री का मतलब है कि ए अपने हिस्से में से 1500 रुपये बी को देगा और 1000 रुपये सी को देगा। ए का कैपिटल अकाउंट 1500 से घट जाएगा, बी के पास चला जाएगा, सी के पास चला जाएगा 1000 रुपये। तो इस जर्नल एंट्री को हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो 2 वाली एंट्री 2 में चली गई और जो डेबिट वाली एंट्री है उसको हम बाय में लिखेंगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट। तो ए ने बी को दिए 1500 रुपये और सी को दिए 1000 रुपये। जब भी जर्नल एंट्री को कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है तो बच्चों को इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो सिंपल सी चीज़ है, 2 वाली एंट्री हम 2 में रखेंगे और डेबिट वाली एंट्री हम बाय में रखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि बी और सी का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है तो बी और सी के कॉलम में जाएगा 1500 और 1000 रुपये क्रेडिट साइड में। ए का कैपिटल अकाउंट घट रहा है 2500 से, तो इसीलिए डेबिट साइड जाएंगे 2500। जर्नल एंट्री को हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया है। तो क्वेश्चन में यही 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल रिजर्व से रिलेटेड ही एडजस्टमेंट थी, तो इसी को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो जब भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस को कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, जर्नल रिजर्व को, या फिर हम गुडविल की जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो इन 3 चीज़ों की वजह से पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो या तो घट जाता है या बढ़ जाता है और उसको हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। इसी को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और इसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बना के शो करते हैं। तो हमारे पास 2 ही इन्फॉर्मेशन थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल रिजर्व की। गुडविल की इन्फॉर्मेशन इसमें है नहीं, अगर है तो हम वो भी डाल देंगे। अब हम कैपिटल अकाउंट का टोटल कर लेंगे। तो देखने से पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। तो ए का टोटल आएगा 2,05,400, बी का टोटल आएगा 1,56,900, सी का टोटल आएगा 1,54,600। डेबिट साइड में भी यही टोटल लिख लेंगे। अब क्रेडिट साइड के टोटल में से हम डेबिट साइड के टोटल को घटाएंगे तो बैलेंस आएगा 2,02,900, बी का आएगा 1,56,900 और सी का आएगा 1,54,600। ये जो बैलेंस आए हैं ये बैलेंस हैं हमारे कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें रिवाइज्ड वैल्यूज़ को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यूज़ चेंज हो गई है, चेंज होने के बाद जो रिवाइज्ड वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ की हेल्प से हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो कैश एट बैंक में कोई चेंज नहीं है तो उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। डेटर्स 44,000 थे, डेटर्स के ऊपर 5% 2200 रुपये का प्रोविज़न आ गया है, इसीलिए डेटर्स में से प्रोविज़न लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी डेटर्स की वो हम फिगर में लिखेंगे 41,800।
800। नेक्स्ट एसेट है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू यहाँ एसेट में 1,20,000 है, बट हमें इंफॉर्मेशन दी गई है स्टॉक की वैल्यू 1,10,000 रह गई है, तो हमें नई वैल्यू रिकॉर्ड करना है और नई वैल्यू है 1,10,000। इसीलिए हम स्टॉक 1,10,000 रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट मशीनरी है 1,59,000। मशीन के ऊपर 15,900 का डेप्रिसिएशन लग गया है, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन जो मशीन की वैल्यू है वो हम लिखेंगे। मशीन की वैल्यू 1,59,000 है, 15,900 का डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन के बाद जो भी वैल्यू बची है वो हम यहाँ पर लिखेंगे 1,43,100। नेक्स्ट एसेट है बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में 2 लाख दिखाई गई है और बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ गई है। 2 लाख का 20% 40,000। बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख है और 40,000 की वैल्यू बिल्डिंग की बढ़ गई है, तो बढ़ के अब बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 2,40,000। ऐसे ही 5th पॉइंट में बोला गया है कि 2,500 रुपये क्रेडिटर्स के अंदर सम्मिलित हैं। अब वो 2,500 रुपये हमें पे नहीं करने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर्स हैं 24,000 रुपये। 24,000 में से 2,500 रुपये अब हमें पे नहीं करने पड़ेंगे, तो इट मीन्स क्रेडिटर्स बच गए हैं 21,500। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि पार्टनर्स जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते हैं, तो जनरल रिजर्व अगर पार्टनर्स ने नहीं बांटा है, इट मीन्स जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में अभी भी एज इट इज रखना पड़ेगा। जनरल रिजर्व 36,000। अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया हो कि पार्टनर्स जनरल रिजर्व अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, तो कैपिटल में अगर पार्टनर्स ट्रांसफर कर लेते हैं तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद जनरल रिजर्व खत्म हो जाता है, तो ऐसे केस में जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के जो रिवाइज्ड वैल्यू, जो नए बैलेंसेस हमारे पास आए हैं, वो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ए का कैपिटल बैलेंस है 2,02,900, बी का है 1,56,900, सी का है 1,54,600, 1,54,600। इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को टोटल करके हम यहाँ कॉलम में लिख लेंगे 5,14,400। तो जिन भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज हो गई है उन सबको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। लास्ट में हम इन सबका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद आएगा 5,71,900, 5,71,900। अगर एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड का टोटल बराबर आता है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है। इलुस्ट्रेशन नंबर 33 की हेल्प से हमने सीखा कि अगर क्वेश्चन में बोला गया हो कि रिवाइज्ड वैल्यूज़ को बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो इस तरह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जनरल रिजर्व और गुडविल की जर्नल एंट्री पास करके कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट की हेल्प से फिर हम रिवाइज्ड वैल्यूज़ रख के बैलेंस शीट को बनाएंगे।